रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाह फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। अल्लाह ताला की मुख्तसर हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हूँ इमामुल कुल ख़त्मुर रसूल हादियुस सुबुल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़ीम हस्ती पे, जिस हस्ती मुक़द्दस व मुतहर की मेहनतों, कोशिशों और काविशों का ये नतीजा है कि आज अल्लाह खालिक व मालिक कायनात ने मुझे और आपको अक़ीदा तौहीद जैसी अज़ीम नेमत से माला माल फरमाया है। रहमतें हूँ, बख्शिशें हूँ, अल्लाह के करम की बारिशें हूँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के मदफनों पर, जिन अल्लाह के बंदों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबुव्वत से निकलने वाला एक एक कलिमा, उसकी आबियारी अपने खूनों के नजराने पेश करके की और शरीयत मुहम्मदिया पे अमल करने का, हम तक पहुँचाने का हक अदा कर दिया। अजीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज आखिरी ताक रात है। रमज़ानुल मुबारक बड़ी बरक़ रफ्तारी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ रमा दमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं, अल्लाह हम सब का रोज़े रखना, रात का क़याम करना कबूल फरमाए। जामिया अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह ताला, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह ताला के इस मरकज़ में आप माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में भी दीगर अय्याम और रातें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपने भरपूर फ़ायदा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को, इस मरकज़ को ता क़याम क़यामत कायम दायम रखे और अल्लाह शहीद इस्लाम, शहीद आलम इस्लाम, ख़तीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दराजात को बुलंद फरमाए। उन्होंने इस मरकज़ की बुनियाद रखी। यकीनन ये मरकज़ आज अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा सदका जारिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े प्यारे भाई क़य्यम इलाही ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला बड़ी तुंदही के साथ, बड़ी मेहनत शाक़ा के साथ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस इदारे को मैनेज कर रहे हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह क़य्यम भाई की, मुअज़्ज़िन भाई की कोशिशों को कबूल फरमाए और दीगर मरकज़ का जो अमला है अल्लाह ताला तमाम भाइयों की जुहूद को कबूल फरमाए। एक से ऊपर टाइम हो चुका है। आपने माशाअल्लाह बड़े सारे खुतबाए किराम का बयानात सिमात फरमाए। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि आप थक चुके हैं। क्यों जी, थक गए हैं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे थक गए हैं आप। अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल फरमाए। एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, ये दीनी मजालस, किताब व सुन्नत की महफ़िलें, कायनात के अंदर इनसे बढ़कर कोई मजलस नहीं है। मोजम तबरानी की सही सनद के साथ हदीस है, मेरे और आपके महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गिरामी है कि जो बंदा अपने घर से दीन सीखने के लिए अल्लाह के घर में आ जाता है, और ये बात ज़हन में रखे, जो दीन सीखने के लिए आते हैं वो इधर उधर बाजारों में नहीं घूमते। जो दीन सीखने के लिए आते हैं वो गप्पों में मसरूफ नहीं होते। जो दीन सीखने के लिए आते हैं वो मस्जिदों में बैठ के मोबाइल पे मसरूफ अमल नहीं होते। जो अपने घर से निकला दीन सीखने के लिए, आप माशाल्लाह सारे दीन सीखने के लिए आए हैं। क्यों जी? जो दीन सीखने के लिए आए हैं वो हाथ खड़ा करे इस तरह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल फरमाए। और मेरे भाई जो बाहर घूम फिर रहे हैं, अपनी अपनी गपशप में मसरूफ़ हैं, मैं उनसे भी इल्तिमास करूँगा कि वो अपने अजर को ज़ाया मत करें और दिल जमी के साथ तशरीफ़ रखे दीन सीखने के लिए। फरमाया मन ततहर फी बैतिही, जिसने अपने घर में वुज़ू किया और अल्लाह के घर में आ गया दीन सीखने के लिए, वहुव युरीदु अन यतअल्लमल खैर, उसका इरादा है मैंने खैर सीखनी है, मैंने दीन सीखना है, मैंने कुरान सीखना है, मैंने हदीस का दरस लेना है। मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब्बे कायनात उसकी इतनी कदर करते हैं, रब उसे कितने बड़े अजर से नवाजते हैं। फलाहू अजरुल हाजिल मुहरिम, जितना एहराम बांधने वाले हाजी का अजर है, इसके बराबर रब्बे कायनात इसे अजर और सवाब अता फरमा देते हैं। और आप अंदाजा करें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर हमारी रहनुमाई फरमाई है। ये एक सवाल अंगड़ाई ले सकता था हमारे दिमागों में कि शायद बैतुल्लाहिल हराम का हज करने से अजर ज़्यादा मिलता है और जो इस हदीस में बयान हुआ है उसमें अजर कम होगा। जब आपने सात सिफ्त बयान फरमाई, फलाहू अजरुल हाजिल मुहरिम, जितना एहराम बांधने वाले हाजी का अजर है, दीन सीखने के लिए रब के घर में आने वाले को रब्बे कायनात उस हाजी के बराबर अजर और सवाब अता फरमा देते हैं। और हाजी का अजर कितना है? जामे सगीर की सही सनद के साथ हदीस है, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है। आपने फरमाया जब हाजी हज करके फारिग होता है, अर्शे मुअल्ला से रब्बे कायनात ऐलान करते हैं, मेरे बंदे लाहौर से आने वाले, गुजरावाला से आने वाले, कसूर से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले, हिंदुस्तान से आने वाले मेरे बंदे, खरजत मिन खताया का कयौमिन वलदत का आज तू गुनाहों से ऐसे साफ हो चुका है जैसे तेरी माँ ने तुझे आज ही जन्म दिया है। इतना बड़ा अजर है आप लोगों का जो आप बैठे दीन समझने के लिए, दीन सीखने के लिए, किताब व सुन्नत का दरस लेने के लिए आज मरकज़ अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद में आप तशरीफ़ फरमा है। मैं अपने अल्लाह के हुज़ूर दुआ गो हूँ, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब का को यहाँ से उठने से पहले अल्लाह हमारे नामा अमाल में हज का अजर और सवाब लिख दे। मैंने चंद गुजारिशात आपके सामने जो रखनी है, मेरा उन्वान है सिला रहमी के हवाला से। सिला रहमी, ताल्लुकदारियों को जोड़ना, रिश्तेदारियों के गुलशन को आबाद करना, रिश्तेदारियों के तक़द्दुस को मलहूज़ ख़ातर रख के ज़िंदगी गुजारना। जो लोग रिश्तेदारियों के तक़द्दुस को पामाल करते हैं, जो रिश्तेदारी के गुलशन को वीरान करते हैं, भाई नाराज़, बहनें नाराज़, कहीं बाप इससे दुखी है, कहीं बहनें इससे आंसू बहा रही हैं, कहीं भाई इससे नाला और रूठे हुए हैं। मेरे रब ने कुरान करीम में ऐलान किया, फरमाया जो अपने रिश्तेदारों से रूठा हुआ है, जो रिश्तेदारों से कट के रहता है, जो रिश्तेदारों से नाला रहता है, जो रिश्तेदारों को इज़हार सानियों से दो चार करता है, उसके लिए रब्बे कायनात का ऐलान है, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह। लोगों सुन लो, रब के कुरान का फैसला है, जिसने रिश्तेदारों को दुख दिए, जिसने रिश्तेदारों को सताया, जिसने रिश्तेदारियों के तक़द्दुस को रौंदा, जिसने रिश्तेदारियों के गुलशन को वीरान करने की कोशिश की, रब्बे कायनात ने आसमानों से उसके ऊपर लानत कर दी है।
मेरे अजीज़ों, रमज़ानुल मुबारक में कितनी मेहनतें की, सारा दिन रोज़े की हालत में, रात को मुसल्ले की पुश्त पे खड़े होकर क़याम किया, सहरियाँ, अफ्तारियाँ और मालों के तिजोरियों के मुंह खोल दिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मजबूरों के लिए, मकरूजों के लिए, मकहूरों के लिए, परेशान हालों के लिए। लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद कुछ फ़ायदा ना हुआ, कुछ फ़ायदा ना हुआ। ना रोज़े फ़ायदा दे सके, ना नमाजें फ़ायदा दे सकी, ना क़यामुल लैल फ़ायदा दे सका, ना सहरियाँ अफ्तारियाँ किसी काम आई। क्यों? इसलिए कि रिश्तेदार तुझसे नाला हैं, भाई रूठे हुए हैं, बहनें तुझसे परेशान, माँ बाप तुझसे नाराज़, वालिदैन तुझसे परेशान, और दोस्तों अहबाब को तू दुख देता है, तकलीफ़ें देता है। जब रिश्तेदारियों के तक़द्दुस को पामाल किया जाए, याद रखें रब्बे कायनात कोई इबादत कबूल नहीं फरमाते। और आज ही मैं रस्ते में एक हदीस पढ़ रहा था, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुखातब होकर आपने ऐलान किया, फरमाया अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ला दरजतम मिनस्सियामी वस्सलाती वस्सदक़ती। ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें मैं ऐसा अमल ना बतला दूं जो रोज़े से भी अफजल है, जो नमाज से भी अफजल है, जो ज़कात से भी अफजल है? क़ालू बला या रसूल अल्लाह। सहाबा इकराम कहते हैं महबूब क्यों नहीं, आप हमें ज़रूर बयान फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, इस्लाहु ज़ातिल बैन, रिश्तेदारियों के दरमियान इस्लाह करना। अगर कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, उसकी तरफ से आने वाले दुखों को अपनी झोली में समेट ले। इंतकाम नहीं लेना, इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करनी, उनको आगे से गाली का जवाब गाली में नहीं देना, आगे से उन्हें गालियाँ नहीं देनी, उनके खिलाफ बस जुबानी नहीं करनी। फरमाया जो लोग अपनी इस्लाह बहमी कर लेते हैं, रब्बे कायनात इसकी वजह से उन्हें नमाज से भी, रोज़े से भी, ज़कात से भी ज़्यादा दराजात को अल्लाह उनके बुलंद कर देते हैं। और फिर आपने फरमाया फ़इन्न फ़साद ज़ातिल बैन, वो लोग जो बहमी रिश्तेदारियों के दरमियान शरारतें करते हैं, रखने डालते हैं, दरारें डालने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदारी के तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश करते हैं। आपने फरमाया है यल हालिका, ये क्या है? हालिका है। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह हालिका क्या है? फरमाया हालिका का माना ये नहीं है कि बाल उसके मूड़ दिए गए हैं। फरमाया जिसने रिश्तेदारियों के तक़द्दुस को ख़राब किया, उसका दीन इस तरह मूड़ दिया गया है जिस तरह सर के ऊपर उस्तरे के साथ सर को मूंडा जाए, कोई बाल नहीं रहता। रिश्तेदारियों के तक़द्दुस को ख़राब करने वाले शख्स का दीन इस तरह मूंड दिया जाता है, उसके पल्ले में दीन नाम की कोई चीज़ बचती ही नहीं है। जहां मेहनतें की, कोशिशें की, रमज़ानुल मुबारक में भरपूर क़याम किया, रमज़ान में भरपूर कुरान करीम की तिलावत की, वहाँ एक काम आज और भी सुन ले, समझ ले, ज़हन नशी कर ले कि सारी ज़िंदगी मैंने अपने किसी रिश्तेदार को दुख नहीं देना, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। जब आप अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बना लेंगे, रब्बे कायनात की कसम है अल्लाह आपके रमज़ान का भी मोल डाल देगा। अल्लाह आपकी नमाज़ों पे भी, सदक़ात व खैरात पे भी रब्बे कायनात आपकी सोचों से भी कई गुना ज़्यादा अजर अता फरमा देगा। लेकिन अगर रिश्तेदारियों को तोड़ा, भाइयों को ख़राब किया, बहनों को जलील किया, माँ बाप को रिसवा किया, दीगर रिश्तेदारों को नाला किया, फिर याद रखें रब्बे कायनात ने 3 जगह पे उस शख्स पे लानत फरमाई है। और अली बिन हुसैन रहमहुल्लाह ताला अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, कहते हैं या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तस्हबन्न क़ातिअ रहमिन, मेरे बेटा कभी क़ता रहमी करने वाले शख्स की मजलिस ना इख्तियार करना, उसके साथ ना बैठना।
इन्नी वजदतहु मलऊनन फी किताबिल्लाहि सलासत मवातिना, मैंने कता रहमी करने वाले शख्स को कुरान करीम में 3 जगह पे पाया है कि सारी कायनात के खालिक व मालिक ने उसे लानती करार दिया है। सूरतुर राद 13वां पारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह। याद रखें, पहले सिला रहमी को बयान किया, कुरान की तरतीब, कुरान का उसलूब ज़ेन नशी करें। पहले सिला रहमी का तज़किरा हुआ, फिर फरमाया व अक़ामुस्सलाह, नमाज कायम की, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, फिर अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। और यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुके, अब ज़रा हदीस रसूल की तरफ आइए। सही मुस्लिम की हदीस, मेरे और आपके महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने जब नबुव्वत का ऐलान किया, अमर बिन अबसा आए, आके सवाल करने के लिए बैठे। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला है आपने नबुव्वत का ऐलान किया है, मैं आपके पास आया हूँ, मेरे कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाब दे दे, मैं मुसलमान हो जाऊँगा। आपने फरमाया अमर आप करो सवाल, क्या सवाल करना चाहते हो? अमर कहने लगे मेरा सबसे पहला सवाल ये है, मा अरसलकल्लाहु बिही, अल्लाह ने आपको क्या मिशन दे के भेजा है? रब्बे कायनात ने आपकी जिम्मेदारी क्या लगा के भेजा है? नबुव्वत की कलीदी जिम्मेदारियों में से आपकी कौन सी जिम्मेदारी है? मेरे महबूब ने सबसे पहले ये नहीं कहा मैं अकीदा तौहीद का प्रचार करने के लिए आया हूँ, ये नहीं कहा मैं ज़कात पे लोगों को जनाब आमादा करने के लिए आया हूँ, ये नहीं कहा मैं लोगों को नमाजी बनाने के लिए आया हूँ। सबसे पहले जो जुमला कहा, लाहौर के मेरे दोस्तों, जामिया एहसान अली ज़हीर शहीद में आने वाले मेरे अजीज भाइयों बुजुर्गों, अपने दिलों में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को जगा दे। मेरे महबूब ने सबसे पहला जो जुमला बोला था, आपने फरमाया अरसलनी अल्लाहु बिसिलातिल अरहाम। लोगों सुन लो, मेरे रब ने मुझे सबसे पहले सिला रहमी का हुक्म दिया है। मेरी बेइज्जत के जो बुनियादी मकासद हैं, मेरे दुनिया में आने के जो कलीदी मकासद हैं, उनमें सबसे पहला मकसद ये है अरसलनी अल्लाहु बिसिलातिल अरहाम, मैं रूठों को मनाने के लिए आया हूँ, जो एक दूसरे से नाला हैं उन्हें राजी करने के लिए आया हूँ, और जेड़े पाटे होए ने पाटियां नूं सीना से आया हूँ। मैं मोहब्बतें बांटने के लिए आया हूँ, नफरतों को मिटाने के लिए आया हूँ। फिर क्या कहा, वकसरिल औसान, जब रिश्तेदारियों के तकद्दुस को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। फिर दूसरा मिशन ये है वकसरिल औसान, मैं बुतों को पाश पाश करने के लिए आया हूँ। व अन युवहदल्लाहु वहदहू, और ज़मीन के सीने पे सिर्फ एक रब्बे कायनात की इबादत हो। इस मिशन को अल्लाह के फजल व करम से मैं इस मिशन को लेके आया हूँ। और इसमें भी सबसे पहले क्या कहा, अरसलनी अल्लाहु बिसिलातिल अरहाम, मेरे अल्लाह ने मुझे सिला रहमी करने के लिए भेजा है। पहले सिला रहमी, फिर नमाज, फिर क्या कहा, ज़कात दो। वयदराउना बिल हसनति सय्यिआ, गलती हो गई है उसके फौरन बाद नेकी करके गलती को मिटाने वाले। अल्लाह कहते हैं ये कौन है, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम। फरमाया ये जन्नती हैं, जन्नते अदन इनका नसीब और मुक़द्दर है, इनका भी और इनके आबा का भी, इनकी माएँ भी, इनकी औलादें भी, पूरी पूरी फैमिलियों को अल्लाह रब्बे करीम जन्नतुल फिरदौस में और जन्नत अदन में जमा कर देंगे। और फिर आगे क्या फरमाया, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए हर दरवाजे से दाखिल होते हैं। कौन, जो रिश्तेदारों की तरफ से आने वाली सितम रानियां, जो रिश्तेदारों की तरफ से आने वाले जुबानों से निकलने वाले तीरो तफंग, रिश्तेदारों की तरफ से आने वाली परेशानियां, उनमें इंतकाम की आग में नहीं भड़कता, बल्कि सब पे सब्र कर लेता है। रब्बे कायनात उनके लिए कहते हैं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, मेरे बंदो
तुमने अपने रिश्तेदारों की तरफ से आने वाले कड़वे जुमले भी सह लिए, कसैली बातों को भी बर्दाश्त कर लिया, कड़वी बातों को भी बर्दाश्त कर लिया। फिर सुनो, आज तुम्हारा एजाज ये है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, जो तुमने सब्र किया था उस सब्र की वजह से आज मैं रब्बे कायनात तुम्हें सलाम पेश कर रहा हूं। और अल्लाह का सलाम ऐसे नहीं आता। अल्लाह का सलाम आया था इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी, छुरी नहीं काट रही। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हुए। रब्बे कायनात ने आसमानों से ऐलान किया, सलामुन अला इब्राहीम, मैं रब आपको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको मैं रब अर्शे मुअल्ला से सलाम कह रहा हूं। अल्लाह का सलाम आया था नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। कब आया? 950 साल रब की तौहीद के लिए मारे खाई। रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने दिन रात तेरी तौहीद का प्रचार किया है और इन जालिमों ने मेरे ऊपर इस कदर सितम किए, इस कदर जुल्म किए। तेरे नबी नूह के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर इन जालिमों के पत्थर ना लगे हों। इतने पत्थर खाए रब की तौहीद के लिए। फिर आसमानों से सदा आती है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ऐ मेरे नूह मैं रब आसमानों से आपको सलाम कह रहा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा रवैया। और मैं आपको हाजी कहूं, आप मुझे मौलाना साहब कहें, ये सिला रहमी नहीं है। गलत फहमी में पड़ गए हम कि ये सिला रहमी है, ये सिला रहमी नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, सही मुस्लिम की हदीस है, आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न ली क़राबा, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, अना असिलुहुम व हुम यक़ताऊनी, मैं उनसे मिलता हूँ वो मेरे से कटते हैं, अना उहसिनु इलैहिम व हुम यसीऊना, अल्लाह के रसूल मैं उनके साथ एहसान करता हूँ, नेकियां करता हूँ, वो मेरे खिलाफ बदजुबानी करते हैं, वो मेरी पगड़ी उछालते हैं। अल्लाह के नबी मैं हिलम बरतता हूँ, वो जहालत बरतते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा और आपका तरीकाकार तो ये है कि हम अपने आप में ही मुफ्ती बन जाते हैं और हम कहते हैं हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे घर में ये दाने डाल के आता है, हमारा कारोबार इसमें चल रहा है, इसकी वजह से हम जी नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जब रिश्तेदार रूठ जाएं फिर आपका दीन बाकी नहीं बचता। जब रिश्तेदार आपसे परेशान हैं फिर आपकी इबादत और रियाजात नहीं बचती, बाकी सब कुछ बचेगा, लेकिन ये दीन नहीं बचता। क्या ऐलान किया आपने? फरमाया ला यज़ालु माका ज़हीरुम मिनल्लाह, जब तक आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते रहोगे उस वक्त तक अर्शे मुअल्ला से रब्बे कायनात की तरफ से आपके लिए जमीन पर नुसरत और तईद उतरती रहेगी। और जब आप भी उन जैसे हो जाओगे फिर उनमें और आप में फर्क नहीं रहेगा, फर्क नहीं रहेगा। ये है सिला रहमी, वो कटते हैं आप जुड़ें, वो गालियां देते हैं आप दुआएं करें। और कभी ऐसे किया अपने लिए बड़ी दुआएं करते हैं, अपनी औलादों के लिए दुआएं करते हैं, कारोबार के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन कभी अपने रूठे हुए भाई के लिए भी दुआ की है, अल्लाह मेरा भाई मेरे से नाराज है, अल्लाह उसके दिल को मेरे लिए नरम कर दे, कभी ये दुआ की है? अल्लाह की कसम कभी तहज्जुद के वक्त में उठ के अपने अल्लाह की मिन्नत किया करें, अल्लाह मेरा फला भाई मेरे से नाला है, अल्लाह मेरी बहन रूठ गई है, अल्लाह मेरे रिश्तेदार मेरे से नाला हो गए, अल्लाह उनके दिलों को नरम कर दे। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह उनके दिलों को मेरे लिए नरम कर दे। जब रात की तारीकियों में, रात के सन्नाटे में मुसल्ले की पुश्त पे खड़े होकर क़याम करके फिर अपने खालिक व मालिक के हुज़ूर अपने दामन को उठाएंगे, मुझे अल्लाह की अज़मत की कसम है, और जितने भी संग दिल होंगे रब्बे कायनात उनके दिलों को आपके लिए ज़रूर नरम कर देगा। लेकिन बदकिस्मती हमने यही कह दिया हमें इसकी क्या ज़रूरत है, बहन रूठ गई हमें इसकी क्या ज़रूरत है, भाई रूठ गया हमें इसकी क्या ज़रूरत है। और आज तो हमारा ये वतीरा बन चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जो शख्स चाहता है मन अहब्बा अन यसिला इला अबी है वह फी क़ब्र ही, जो जिसका बाप दुनिया से चला गया है
जिसका बाप कब्र में पड़ा हुआ है और वो चाहता है मैं अपने बाप के साथ सिला रहमी करूं, वो क्या करे? आपने फरमाया फल यसिल इख्वाना अभी ही, उसे चाहिए वो अपने बाप के भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे। जो सलूक बाप के साथ करना चाहिए वो अपने ताया अबू के साथ करे। जो सलूक अपने बाप से करना चाहिए वो सलूक अपने चचा से करे। जब अपने चचा से ये सलूक करेगा अल्लाह उसको बाप की खिदमत का अजर और सवाब अता फरमा देगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे इस कदर हमारे दरमियान जनाब जंगो जदाल और जंगे छिड़ जाती हैं कि बाप अपने जवान बेटों को साथ लिए हुए अपने भाई का मुकाबला कर रहा है। इधर से इसके बेटे अपने चचा को गालियां दे रहे हैं, उधर से उसके बेटे अपने ताया अबू को गालियां दे रहे हैं। जिस बाप ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत ना की वो कैसे अल्लाह की जन्नत में अपनी औलाद के साथ जमा होगा? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज जब ऐसे बयानात होते हैं लोग समझते हैं, लोग कहते हैं यार मौलवी बड़े एवें दे दरस देंदे ने, लोग मौलवी एवें दे दरस देंदे रहंदे ने। भला साड़ी कोई इज्जत नहीं, साडा कोई नक नहीं। वो हमसे टूटते हैं, हम उनसे जुड़े, वो हमें बुलाने के लिए तैयार नहीं है, हम उनके घर जाएं, वो हमें देखने के लिए तैयार नहीं है, हम उनसे सुलह करें। और मेरे भाई, आपकी इज्जत अबू बकर सिद्दीक की इज्जत से ज्यादा तो नहीं, मेरी और आपकी इज्जत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा है। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी पर सैयदा आयशा सिद्दीका पर इत्तिहाम लगा, बोहतान तराजियां करने वालों ने बोहतान तराजी की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली मेरी और आपकी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इत्तिहाम लगा। और वो बड़े चालाक लोग थे, मुनाफिक, उन्होंने सादा लो मुसलमानों में से कुछ लोगों को भी अपने साथ लगा लिया। और जिनको साथ लगाया था उनमें से एक मिस्ता बिन असासा जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खालाजाद थे, वो भी उनमें शामिल हो गए। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि जिन लोगों ने मेरी बेटी के बारे में बातें की हैं उनमें मिस्ता बिन असासा का नाम भी आता है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया। क्या फैसला किया? फरमाने लगे आज के बाद मिस्ता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, आज के बाद मुक गई रिश्तेदारी मिस्ता से, आज के बाद मिस्ता का और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जमीन पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कलिमात कहे, माल के कायनात को अर्शे मुअल्ला पे पसंद नहीं आए। रब्बे कायनात ने उसी वक़्त जिब्रील अमीन को कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पे नाज़िल फरमाया वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीना वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह वल याफ़ू वल यस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। माल वालो, असहाबे सरवत, रुपए पैसे वालो, सुनो, तुम ये समझते हो गरीबों की हंडिया तुम्हारी वजह से चलती है, तुम ये समझते हो गरीबों के घर में खाना तुम्हारी वजह से बनता है, गरीब तुम्हारे राशन पे पल रहे हैं, नहीं। आगे क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं है कि रब्बे कायनात तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कुरान की ये आयत करीमा को सुना तो सैयदना अबू बकर, कौन है अबू बकर जिन्हें कायनात के इमाम ने जिंदगी में 27 मरतबा जन्नती होने की बशारत दी है, 27 मरतबा मुख्तलिफ मवाक़ों पर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा अबू बकर जन्नती है, मेरा अबू बकर जन्नती है। लोगों, उस अबू बकर की बात सुना रहा हूँ जिसकी बेटी पर इत्तिहाम लगाने वालों ने इत्तिहाम लगाए थे। और मेरे अबू बकर क्या कहते हैं जब कुरान की ये आयत सुनी, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बला या रब्बी, बला या रब्बी, बला या रब्बी। अल्लाह अबू बकर चाहता है अल्लाह अबू बकर के गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह अबू बकर चाहता है अल्लाह अबू बकर के गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह अबू बकर चाहता है अल्लाह अबू बकर के गुनाहों को माफ़ कर दे। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इतने कलिमात कहे फरमाने लगे
आज के बाद मेरे अल्लाह जो अबू बकर से गलती हो गई मुझे माफ़ फरमा दे, आज के बाद मिस्ता बिन असासा का ताउन पहले से भी ज़्यादा होगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बेटी पर इत्तेहाम लगाने वाले लोगों में ये शामिल थे। और जिस महबूब का कलिमा पढ़ा, कभी उस महबूब की सीरत को पढ़ा करें, कभी उस महबूब की सीरत तैयबा का मुताला किया करें। बदकिस्मती नौजवानों की जिंदगी आज फेसबुक की नजर हो गई, डाइजेस्ट की नजर हो गई, आज नौजवान खेलों की मैदानों की नजर हो गया। काश अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़ लेता, काश मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखी जाने वाली किताबों का मुताला कर लेता नौजवान, तो इसके ना माँ बाप आज इससे परेशान होते, ना बहन भाई इससे नाला होते। मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का फतह हुआ, आप बड़ी फातिहाना शान के साथ अजीम जर्नैल और अजीम फातेह की हैसियत से मेरे आका बैतुल्लाहिल हराम में दाखिल हुए और आप काबातुल्लाह के दरवाजे में खड़े होकर मेरे महबूब ने खुतबा दिया। और उनमें कौन कौन लोग हैं? मक्का के वो लोग जो मेरे महबूब की बेटियों को मारने वाले थे, उनमें वो भी थे जो मेरे महबूब के उस्मान को उल्टा लटका के आग की धूनी देने वाले थे, उनमें वो भी थे जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मार मार के बेहोश करने वाले थे, उनमें वो भी थे जिन्होंने मेरे महबूब की बेटियों को तमाचे मारे थे, उनमें वो भी थे जिन्होंने मेरे महबूब के रास्ते में कांटे बछाए थे, उनमें वो भी थे जिन्होंने कायनात के इमाम को साहिर कहा, जादूगर कहा, जिन्होंने अल्लाह के नबी को गालियां दी, मेरे महबूब को फितना डालने वाला करार दिया मुआज़ल्लाह। लेकिन आज सारे मुजरिम की हैसियत से खड़े हैं, गर्दनें झुकी हुई हैं, और मेरे महबूब का एक साथी कहता है अल यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त के ढेर लगाने का दिन है, आज मक्का के मुशरिकों के गोश्त कर कर के ढेर लगा देंगे। मैं कुर्बान जाऊं कायनात के इमाम की अज़मतों पर और रहमत के बहरे बेकरां पर, रहमत के ऐसे दरिया बहाए। फरमाया सुनो, नारा ये नहीं लगाना अल यौम यौमुल मलहमा, नहीं अल यौम यौमुल मरहमा, आज नारा ये है कि लोगों आज ही रहम करने का दिन है, आज मजा आएगा रहम करने का, आज मजा आएगा रहम करने का। फिर रहमत के दरिया कैसे बहाए? फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, लोगों जो सरदार अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसे कुछ नहीं कहना। मन दखल दार हकीम इब्न हिजाम फहुवा आमिनुन, जो हकीम बिन हिजाम के घर में दाखिल हो गया उसे कुछ नहीं कहना। मन दखल दार बुदैल इब्न वरका फहुवा आमिनुन, जो बुदैल बिन वरका के घर में दाखिल हो जाए उसे कुछ नहीं कहना। मन अगलक बाबाहू फहुवा आमिनुन, जो अपने घर में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर ले उसे कुछ नहीं कहना। मन दखल फी बैतिल्लाहिल हराम फहुवा आमिनुन, जो बैतुल्लाहिल हराम में दाखिल हो गया मेरे सहाबा उसे कुछ नहीं कहना। सहाबा कहते हैं महबूब फिर हमें बतलाए, हमें कह दे, हमें हुक्म कर दे। लाहौर के दोस्तों, अगर मेरे महबूब अपने शाहबाजों को, अपने जाबाजों को, अपने फिदाइयों को हुक्म करते, मक्का के मुशरिकों का कीमा कीमा कर देते, लेकिन रहमत के उस बहरे बेकरां ने रहमत के ऐसे दरियाब आए। फरमाया सुनो, जो इनके घरों में दाखिल हो जाए उन्हें कुछ नहीं कहना। साहबा कहते हैं महबूब फिर यूं ही कह दें, तलवारें फेंक दो और मेरे पास आके बैठ जाओ। और कुछ लोगों के लिए आपने ये भी ऐलान किया था, फरमाया फुलां 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 फुलां, ये जो बंदे जो हैं ये जहां भी मिले इन्हें मार दो, इनकी गर्दनें उतार दो। इन वजदू मुतअल्लिकीन बिअस्तारिल काबा, अगर काबातुल्लाह के खिलाफ से चिमटे हुए भी पाए जाएं तो मेरे सहाबा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना, उन्हें कत्ल कर देना है। उनमें से एक अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबी जहल भी था। जब इकरमा बिन अबी जहल ने यह ऐलान सुना, बाग निकला और यमन की तरफ साहले समंदर से कश्ती पे सवार होकर यमन की तरफ जाने लगा। जब आगे बढ़ा, कश्ती एक बमर के अंदर फंस गई और मल्ला, कोई कहता है आज बुलाओ मनात को, कोई कहता है उज्जा को बुलाओ, कोई कहता है मनात को बुलाओ, कोई कहता है हुबल को बुलाओ, कोई कहता है फुला सरकार को बुलाओ, कोई कहता है फुला सरकार को बुलाओ। मल्ला कहने लगा
आज अपनी दुआओं को मुखलिस कर लो। अखलिसू अखलिसू, अपनी दुआओं को खालिस करो। लोग कहने लगे, इकरमा कहने लगे, मल्ला क्या कहते हो, क्या खालिस करें? कहा समंदरों की इन थपेड़ों में अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ रब्बे कायनात की जात ही बचा सकती है। समंदरों की लहरों से कोई बचा सकता है? ना लात काम आएगा, ना मनात काम आएगा, ना उज्जा काम आएगा, ना हुबल काम आएगा। गैरुल्लाह के पुजारियों सुनो, यहां आज कोई काम नहीं आ सकता। रब्बे जुल जलाल की कसम है, यहां से अगर कोई नजात देने वाला है तो सिर्फ रब्बे कायनात ही नजात देने वाला है। कहने लगे अपनी दुआ को खालिस करो। इकरमा बिन अबी जहल कहने लगे, मल्ला से कहा कश्ती को वापस करो। वापस की, दोबारा मक्का पहुंचा, अपनी बीवी के पास जाके कहता है, बीवी मुसलमान हो चुकी है, कहने लगा मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में ले चलो। घर वाली कहने लगी, इकरमा सुना नहीं, रहमतुल लिल आलमीन ने तेरे मुतल्लिक ऐलान किया है, इन वजदा बेस्तारिल काबा, अगर काबातुल्लाह के साथ चिमटा हुआ भी पाया जाए उसकी गर्दन को उतार देना है, उसे मार देना है। कैसे जाओगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास? इकरमा कहता है मुझे ले चलो अल्लाह के नबी के पास। सीधा महबूब के कदमों में पहुंचा और जाके कहता है, महबूब मुझे रब की रजा के लिए माफ कर दे, आज इकरमा आपका गुलाम बनने के लिए आया है। कुर्बान जाऊं उस रहमत के बहरे बेकरार से। मेरे महबूब ने फरमाया, इकरमा जाओ, आज तुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया है। वहां दुश्मनों को माफ किया जा रहा है, यहां सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। वहां दुश्मनों पे रहम किया जा रहा है, सगी बहन के घर जाने के लिए तैयार नहीं हो। वहां दुश्मनों पे रहमत के दरिया बहाए जा रहे हैं। उम्मती आज अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी फुफ्फों के लिए, अपने मामू के लिए इतना संग दिल हो गया, अपनी नमाजें भी दाव पे लगा दी, रोजे भी दाव पे लगा दिए, ज़कातें भी दाव पे लगा दी, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार से रूठा हुआ है, आज उसके घर जाने के लिए तैयार नहीं है। कुर्बान जाऊं उस महबूब की सीरत व किरदार पर जिसने ये दरस दिया, लोगों अपने रिश्तेदारों को मना लो, अपने रिश्तेदारों से अपना ताल्लुक उस्तवार कर लो, अपने ताल्लुक ठीक कर लो, और फिर रब के पास आते हो, बड़े बड़े गुनाहों के पलंदे लेके आते हो, फिर आके इतराफ करते हो, अल्लाह सारी जिंदगी सूदी कारोबार किए, अल्लाह सारी जिंदगी मैंने ये काम किए, जानी मैं हूँ, बदकार मैं हूँ, फुला काम भी हो गया, फुला गुनाह भी हो गया। मेरे पास आते हो, अपने गुनाहों के इतराफ़ करते हो, माफियाँ मांगने के लिए आते हो, उम्मीदें लेके आते हो रब माफ़ कर देगा, तो अपने भाई को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे से इतने इतने बड़े जो गुनाह माफ़ करवाने के लिए आते हो। सुनो, अगर तू मेरी मखलूक को माफ़ करने वाला नहीं है, मैं रब तुझे भी माफ़ नहीं करूँगा। और इब्ने माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुर रहमान, जो रहम करने वाले हैं अर्शे मुअल्ला से रब उन पे रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों के लिए रहीम बन जाओ, अर्शे मुअल्ला से रब तुम्हारे ऊपर रहम फरमा देगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, क्या किरदार है नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अपनों के लिए, बेगानों के लिए गलती हो जाती है, कोताही हो जाती है, लेकिन गलतियों के ऊपर अपने भाइयों को इतनी बड़ी सजा ना दिया करो कि भाई को बुलाना ही छोड़ दिया। कहाँ मुलाकात हो रही है? भाई के जनाजे पे मुलाकात हो रही है। रिश्तेदारियों पे नाराज हो जाते हैं, बहन ने रिश्ता नहीं दिया, भाई नाराज हो गया, भाई ने रिश्ता दिया नहीं दिया, बहन कहती है मेरा भाई मर गया। और सुनन नबी दाऊद की इस हदीस को आपने कभी नहीं बुलाना जो हदीस में अभी बयान करने लगा हूं। मेरे और आपके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हजरा खाहू सनातन, जिसने अपने भाई से 1 साल तक कता ताल्लुकी रखी। कितनी देर तक? सारे बोले जरा, कितनी देर तक? 1 साल तक जिसने अपने भाई को छोड़े रखा, अपने भाई से कता ताल्लुकी किए रखी, अगर इस हाल में मौत आ गई
क़यामत के दिन उसके नामा आमाल में बाई का कत्ल लिखा हुआ होगा। मन हजरा खाहु सनातन, जिसने अपने बाई को 1 साल के लिए कता ताल्लुकी रखी, काना कसफ के दमे ही, जिसने सारी जिंदगी में कभी कोई चिड़िया नहीं मारी थी, आज क़यामत के दिन उसके नामा अमाल के अंदर अपने सगे भाई का कत्ल लिखा हुआ है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रजुल आमालु यौमल इस्नैन व यौमल खमीस, अमाल सोमवार वाले दिन और जुमे रात वाले दिन अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। इल्ला रजुलन बैनहु व बैन अखीहि शाना, वो 2 आदमी जो आपस में लड़े हुए हैं, वो 2 भाई जो आपस में नाला हैं, कता ताल्लुकी है, इनके दरमियान रखने हैं, दराड़े हैं, शैतान को मौका मिला हुआ है। फरमाया ये 2 भाई अल्लाह इनके लिए कह देते हैं अपने फरिश्तों से, अनज़िरू हाज़ैनी, मेरे फरिश्तों इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। अल्लाह क्या करे छोड़ने में? कोई नमाज नहीं इनकी लिखनी, कोई सदका नहीं लिखा, कोई ज़कात नहीं लिखी, कोई खैरात नहीं लिखी, कोई क़याम नहीं लिखा, कोई सदकात तो खैरात नहीं लिखे, कोई नवाफल नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखना। इसके नामा अमाल को साफ ही रहने दो, कोई इमदराज नहीं हो रहा इसकी नेकियों का। अनज़िरू हाज़ैनी, इन दोनों को छोड़ दो। कब तक छोड़े रखना है? हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये सुलह नहीं करते उस वक़्त तक इनका कोई अमल इनके नामा अमाल में लिखा नहीं जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे कायद अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला का फतवा नहीं है, ये मेरी मसलक के किसी मुफ्ती का फतवा नहीं। ये उस हस्ती की बात कर रहा हूं जिसके लिए हफीज ताइब ने कहा था, खुशबू है तो आलम में तेरी ए गुले चीता, खुशबू है तो आलम में तेरी ए गुले चीता, किस मुंह से बया हूं तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझसा आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए रहमत आलम तेरी हर बात है सच्ची, मेरे दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। मेरा आंखों देखा गलत हो सकता है, महबूब आपकी जुबान से निकला हुआ गलत नहीं हो सकता। उस जुबान नबुव्वत के ये अल्फाज हैं कि उसके नामा अमाल में उसकी किसी नेकी का इंदराज नहीं होता। और क़यामत के दिन जब रब के हुजूर पेश होगा, फिर कहेगा या रब्बी या रब्बी ऐना हसनाती कज़ा व कज़ा। अल्लाह मैंने तो मरकज़ अल्लामा एहसान ज़हीर में एतिकाफ़ किया था, अल्लाह मैं तो इब्तिसाम ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला के पीछे जुमे पढ़ता, पहली सफ का नमाजी था। अल्लाह मैंने तो क़यामुल लैल भी किया सुबैयल साहब के पीछे, अल्लाह मैंने तो अपने माल से ज़कातें भी निकालता रहा, मैं यतीमों मिस्कीनों के सरों पे हाथ भी रखता रहा। ऐना हसनाती कज़ा व कज़ा, मेरी वो नेकियां आज कहाँ हैं? अल्लाह कहेंगे तेरी नेकियों का इंदराज ही नहीं हुआ, तेरी कोई नेकी हमारे पास पहुंची ही नहीं है। मरकज़ एहसान ज़हीर में आने वाले मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, आज अपने खालिक व मालिक के साथ वादा कर लें, अल्लाह जब तक जिंदगी है, रिश्तेदारों की तरफ से आने वाला हर ताना, रिश्तेदारों की तरफ से आने वाला हर मेना, रिश्तेदारों की तरफ से आने वाला हर दुख देने वाला जुमला, उस पे मैं सब्र करूंगा। जब सब्र करोगे, अल्लाह कहते हैं सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, ओ मेरे बंदे मैं रब तुझे आसमानों से सलाम कह रहा हूं, क्योंकि तू अपने रिश्तेदारों की कड़वी कसैली बातों पे भी सब्र करता रहा है। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना तैयबा गए, आपने पहला खुतबा इरशाद फरमाया, पहले खुतबे की 4 कड़ियां मेरे महबूब ने बयान फरमाई थी। उन 4 कड़ियों में से सबसे पहली कड़ी क्या थी? या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम। लोगो अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो। जब ताल्लुक होगा तो सलाम कहेंगे ना, जब ताल्लुक ही नहीं है तो सलाम कहेंगे? अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो। अतइमुत ताम, ताल्लुक होगा तो दावतें होंगी, जब ताल्लुक ही तोड़ा हुआ है तो दावतें कहाँ होनी है? फरमाया अतइमुत ताम। तीसरी बात क्या थी?
वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो। सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम। पहले खुतबे की 4 कड़ियां बयान की। पहली कड़ी का ताल्लुक भी हुकूकुल इबाद के साथ है, दूसरी कड़ी का ताल्लुक भी हुकूकुल इबाद के साथ है, तीसरी कड़ी का ताल्लुक भी हुकूकुल इबाद के साथ है, और चौथी कड़ी में फरमाया सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम। 3 चीज़ों का ताल्लुक बंदों के साथ है, एक चीज़ का ताल्लुक बंदों के रब के साथ है। सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम। जब लोग सोए हुए हों मुसल्ले की पुश्त पे खड़े होके क़याम किया करो। मैं अल्लाह का नबी तुम्हें जमानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अगर अल्लाह की जन्नत में सलामती से दाखिल होना चाहते हैं, और आज सलामती का माना भी समझ लो, सलामती किसे कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी किताबुस सलात की बाब फज़ल सुजूद की लंबी रवायत है, उसमें नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन पुल सिरात लगेगा, मा बैन ज़हरई जहन्नमा, जहन्नुम के दोनों किनारों के ऊपर पुल सिरात लगेगा। और आपने फरमाया अद्दक़्क़ु मिनश्शार, बाल से ज्यादा बारीक होगा, अहद्दु मिनस्सैफ, तलवार की धार से ज्यादा बारीक होगा, और अंधेरों के अंदर पुल सिरात होगा। बाज़ुन्नास यमुर्रून कल बर्क, कुछ लोग पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। व बाज़ुन्नास यमुर्रून का अजावीदिल खील, कुछ लोग घोड़ों की तरह गुजर जाएंगे। बाज़ुन्नास यमुर्रून कल हवा, बाद लोग हवा की तरह गुजर जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया बाज़ुन्नास यमुर्रून, कुछ लोग ऐसे होंगे पुल सिरात से गुजर रहे हैं, लेकिन पुल सिरात पे कुंडे लगे हुए हैं, गुजर रहा है, जख्मी हो गया, कभी पहलू पे कुंडा लगा वो जख्मी हो गया, बाजू पे कुंडा लगा वो जख्मी हो गया, और गुजर जाएगा, लेकिन जख्मों से चूर चूर है। लेकिन फरमाया तुम सिला रहमी करने वाले बन जाओ, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करने वाले बन जाओ। मैं अल्लाह का नबी तुम्हें जमानत देता हूँ, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम सलामती के साथ अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। क्या माना? पुल सिरात से ऐसे गुजरोगे जिस तरह बिजली गुजरती है, पुल सिरात से ऐसे गुजरोगे का जावीदिल खील, जिस तरह उम्दा अरबी नस्ल घोड़े गुजरते हैं, पुल सिरात से अल्लाह तुम्हें ऐसे गुजार देगा जिस तरह हवा चलती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें हर हाल में सिला रहमी करने वाले बना दे, अल्लाह रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले बना दे। और अल्लाह मेरे कायदे मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह ताला, क़य्यम इलाही ज़हीर, मुअज़्ज़िम इलाही ज़हीर, दीगर इनके रुफ़ाका दोस्तों अहबाब, अल्लाह इनकी जुहूद को और इनकी जुहूद मुखलिसा अल्लाह इनको कबूल फरमा के इनके लिए अल्लाह इस इदारे को तोशा आखरत बना दे। और अल्लाह मेरे और आपके मुरब्बी रूहानी बाप अल्लामा इब्तिसाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र पे उनकी लहद के ऊपर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। और आप बानियों का यहाँ पे आना, आपका यहाँ पे ठहरना, क़याम करने वाले मेरे भाई रज़ाउल्लाह साहब कामों की से माशाल्लाह एतकाफ़ कर रहे हैं, दीगर दोस्तों अहबाब आप तमाम का यहाँ आना कबूल फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।